आज का टॉपिक है नाइट्रिक एसिड। सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़, यूजेस, रॉ मटेरियल और रिएक्शन को नोट करेंगे। उसके बाद हम प्रोसेस को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ और ये है यूजेस। इनको आप नोट कर लेना। अगर हम बात करें रॉ मटेरियल की तो हमको अनहाइड्रस अमोनिया और कंप्रेस्ड एयर की ज़रूरत होती है। और नाइट्रिक एसिड की प्रोसेस में ये मेन 3 रिएक्शन होती है। इनको आप नोट कर लेना। तो चलिए अब प्रोसेस के बारे में जानते हैं। तो ये रहा नाइट्रिक एसिड का डायग्राम। हम पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं, ठीक है। फिर जो हमने स्टेप समझा है उसको हम नोटबुक पे नोट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अनहाइड्रस अमोनिया और कंप्रेस एयर को सैलन ट्यूब कन्वर्टर में भेजते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें वॉल्यूम परसेंटेज की तो यहाँ पर 10% अमोनिया और 90% एयर होती है, जिनका प्रेशर होता है 3.5 ATMs। चलिए इस पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं। ये मैंने बुक के द्वारा लिखा है, आप चाहो तो अपने तरीके से भी लिख सकते हो। आपको आगे हर एक स्टेप के ऐसे ही नोट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2, अब क्या होता है, जो अमोनिया और एयर होती है वो पहुंचती है सैलन ट्यूब कन्वर्टर में। सैलन ट्यूब कन्वर्टर मुख्य 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला होता है कन्वर्टर, दूसरा होता है सुपर हीटर और तीसरा आता है हीट रिकवरी बॉयलर। जो कन्वर्टर होता है उसका टेम्परेचर होता है 800 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्लेटिनम और रोडियम जो कैटालाइज होते हैं उसकी उपस्थिति में अमोनिया और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करती हैं और हमको मिलती है NO गैस और स्टीम, ठीक है। यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब वो रिएक्शन जिसमें हीट उत्पन्न होती है। अब जो यहाँ से एनर्जी उत्पन्न हुई है उसको हम सुपर हीटर और हीट रिकवरी बॉयलर के द्वारा स्टीम एनर्जी के रूप में यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ से जो स्टीम निकली है उसका यूज़ हमने टरबाइन स्टीम के रूप में करा हुआ है, ठीक है। मतलब जो कंप्रेसर होता है उसको चलाने के लिए हमें टरबाइन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ से हमने टरबाइन स्टीम के द्वारा अपनी टरबाइन को भी चला लिया, ठीक है। या फिर हमने क्या करा, जो यहाँ से स्टीम एनर्जी निकली उसका यूज़ हमने दूसरी प्रोसेस के लिए भी कर दिया। कहने का मतलब यह है, यहाँ से जो स्टीम निकलती है उसका यूज़ हम इंडस्ट्री में ही करते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं। ये है स्टेप 2। आपसे एक बात शेयर करूँगा, अपने खुद के नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में यूट्यूब से अच्छा खुद के नोट्स होते हैं। स्टेप 3, अब क्या होता है, जो हमारी NO गैस निकलती है उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है और उसमें कैटालाइज उपस्थित होते हैं, जैसे कि प्लेटिनम और रोडियम। तो कैटालाइज को रिमूव करने के लिए हम अपनी गैस को कहाँ भेजते हैं, कैटालाइज रिकवरी फिल्टर में भेजते हैं, ठीक है। उसके बाद जो गैस का टेम्परेचर बहुत हाई होता है उस टेम्परेचर का यूज़ करने के लिए हम अपनी गैस को टेल गैस हीटर में भेजते हैं। यहाँ पर क्या होता है, गैस की कुछ हीट को ऑब्जर्व कर लिया जाता है जिसका यूज़ हम इंडस्ट्री में करते हैं, ठीक है। चलिए अब इस पॉइंट को भी नोट कर लेते हैं। स्टेप 4, अब जो यहाँ से NO गैस निकलती है उसमें कैटालाइज उपस्थित नहीं होता, लेकिन उसका टेम्परेचर अभी भी बहुत हाई होता है। तो हम क्या करते हैं, अपनी NO गैस को स्टीम इकोनोमाइज़र में भेजते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र की प्रोसेस होती है और बहुत बड़ी मात्रा में NO गैस से हीट का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। चलिए अब इस पॉइंट को भी नोट कर लेते हैं। स्टेप 5, अब क्या होता है, स्टीम इकोनोमाइज़र से जो गैस निकलती है उसको हम कहाँ भेजते हैं, वाटर स्प्रे वेसल में भेजते हैं। यहाँ पर क्या होता है, नीचे से हमारी गैस जाती है, ऊपर से वाटर की सप्लाई होती है जिससे हमारी गैस ठंडी हो जाती है। चलिए इस पॉइंट को भी हम नोट कर लेते हैं। स्टेप 6, अब क्या होता है, यहाँ से जो हमारी ठंडी NO गैस आती है उसको हम भेजते हैं ऑक्सीडेशन एंड ऑब्जर्वेशन टावर में। यहाँ पे 2 प्रोसेस होती हैं, पहली होती है ऑक्सीडेशन, फिर होती है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पर जो हमारी NO गैस होती है और नीचे से हम एयर भेजते हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है, NO गैस और एयर आपस में रिएक्शन करती हैं और हमको क्या मिलता है, NO2 मिलता है, ठीक है। फिर क्या होता है, ऊपर से हम यहाँ पर कूल वाटर को सप्लाई करते हैं। फिर क्या होता है, NO2 और कूल वाटर आपस में रिएक्शन करते हैं और हमको मिलती है नाइट्रिक एसिड, ठीक है, वो भी सॉल्यूशन की फॉर्म में। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो 40 से 50 डिग्री सेल्सियस होता है और लगभग 60% के आसपास हमको क्या मिलता है, नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन मिलता है, जिसकी कंसंट्रेशन को हम बाद में बढ़ा भी सकते हैं।
चलिए अब इस पॉइंट को भी नोट कर लेते हैं। यह है स्टेप 6। इसको मैंने 3 पार्ट्स में लिखा है और इसी स्टेप के साथ वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी वीडियो नोट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।